नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बकैती। बकैती में आज झोला झोला और झोले में क्या है। झोले में क्या है तेरे, झोले में क्या है, झोले के अंदर क्या है, झोले के भीतर क्या है। झोले में उठा के चलूं, झोला बचा के चलूं, झोला छुपाऊं कैसे राम जी। और झोले के भीतर क्या है, झोले के अंदर। झोले में चंदा मेरा, झोले में चंदा, चंदा है धंधा मेरा, चंदा है धंधा। लेता हूं मैं बाहें मरोड़ के। और झोले के भीतर क्या है, झोले के भीतर। झोले के भीतर क्या है, कह रहे थे ना झोला उठा के चला जाऊंगा। अब मुझे लगता है देश के लोग झोला उठा के जाने भी नहीं देंगे। झोला देखेंगे, जांच करेंगे और पूछेंगे कि क्या जुमलेबाज ही चंदेबाज है। आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, भ्रष्टाचार का मुकुट लगाकर बैठ के। आए थे काला धन वापस लाने, काला धन के सरदार बन के बैठ गए। क्या आए थे भ्रष्टाचार मुक्त कराने, भ्रष्टाचार का मुकुट लगाकर बैठ गए। आए थे काला धन वापस लाने, काला धन के सरदार बन के बैठ गए। देखिए ये खबरें जो अखबारों ने छापी हैं, जो देश में पढ़ी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, उसके अनुसार 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने छापा मारने के बाद चंदा देने की बात को बोली। जब छाती पर पैर रख दिया गया और पूछा गया जेल या चंदा, तो चंदे को हां करके कंपनियों ने सिर झुका दिया। इनके खुलासा कुछ इस प्रकार, भास्कर की एक खबर है, मैं पढ़ता हूं। फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिससे 2 अप्रैल 22 को जिसके हाथ छापा पड़ा और 7 अप्रैल को चंदा पहुंच गया। अरबिंदो फर्मा 10 नवंबर को उसके एमडी अरेस्ट हो गए, 15 नवंबर को चंदा पहुंच गया। शिरडी साई 20 दिसंबर 23 को छापा, 11 जनवरी को चंदा। और टोरंटो पावर को मार्च 24 में प्रोजेक्ट मिलता है और 10 जनवरी को उनका चंदा पहुंच जाता है। डॉक्टर रेड्डीज 10 नवंबर को छापा, 17 नवंबर को चंदा। कल्पतरु 4 अगस्त को छापा, 10 अगस्त 23 को चंदा। माइक्रोलैब्स 14 जुलाई 22 छापा और 10 अक्टूबर 22 चंदा। हीरो मोटरस्कॉप 31 मार्च को छापा और 7 अक्टूबर 22 को चंदा। यशोदा हॉस्पिटल्स 26 दिसंबर 2020 को छापा, 21 अप्रैल और अक्टूबर 23 में 2 बार चंदा पहुंच जाता है। ऐसी एक ऐपको इंफ्रा है जिसे 24 जनवरी को टेंडर मिलता है, 10 जनवरी को उन्होंने चंदा दिया था। ये तो चंदे का धंधा था, ये चंदे की लूट थी। चंदा कैसे लिया गया, लेकिन चंदा लेने में भी किस तरह की कड़ाई बरती गई, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि छापा पड़ा और चंदा मिला। कैसे बाहें मरोड़ने की ताकत आई, कैसे बाहें मरोड़कर चंदा निकलवाया गया, आप देखिए। फ्यूचर गेमिंग कंपनी है जिसका शुद्ध मुनाफा महज 215 करोड़ रुपए है, लेकिन चंदा उन्होंने दिया 1368 करोड़ रुपए। कमाई 4 आना और रुपया भर चंदा। ये मजबूरी था, जरूरी था, जान बचाने की जिद थी। ये बाहें मरोड़ने का डर था, ईडी का, सीबीआई का, किसका खौफ था कि कमाई तो 215 करोड़ रुपए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चंदा 1368 इस कंपनी को करोड़ देना पड़ा। एक दूसरी कंपनी विवेक सप्लाई है, 109 करोड़ की उसकी कमाई है कुल और 410 करोड़ का चंदा। एमकेजे एंटर 58 करोड़ रुपए कुल कमाती है कंपनी, उसने दिखाया अपने और चंदा दिया 192 करोड़ रुपए का। मदनलाल लिमिटेड 181 करोड़ रुपए की कमाई दिखाते हैं और 183 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं। ये चंदा लाए कहां से? जब कमाई 4 आना है तो रुपया भर चंदा कैसे दिया होगा, किसको लूटा होगा?
कहां से लाए होंगे, किस तरह का गमन किया होगा, किस तरह का भ्रष्टाचार किया होगा। इस चंदे के धंधे ने देश को बर्बाद करके रख दिया। और चंदे के धंधे का सरगना कौन है, किसके खाते में सबसे ज्यादा रुपया गया है, ये बताने के लिए अखबार की ये कटिंग्स काफी हैं। इसमें कमल छाप मोदी जी की बीजेपी नंबर 1 पर बड़े शान और सम्मान के साथ गुर्राती हुई दिख रही है कि मेरे झोले में सबसे ज्यादा चंदा आया है। ये चंदे का धंधे ने मोदी जी को चंदा मामा तो नहीं बना दिया। चंदा दो छूट लो की इस योजना से देश का कितना नुकसान हुआ सोचना ही होगा। कैसे भी कमाओ, कहीं से भी लाओ, चंदा दे के जाओ। ये लोकतंत्र की भाषा तो नहीं हो सकती, ये लोकतंत्र का राज तो नहीं हो सकता। चंदा चुकाओ, जेल से बचाओ। कैसी योजनाएं थी ये, किसने चलाई थी और किसका लाभ हुआ? सुप्रीम कोर्ट के चंचूड़ साहब का, सभी जजेस का। देश का आभारी रहना चाहिए, नागरिकों को आभारी रहना चाहिए कि जहां अंधेरे, भ्रष्टाचार, लूट खसोट की आंधी है, उसमें एक न्याय का चिराग जल रहा है। दुआ करो इनका स्वास्थ्य अच्छा हो, दुआ करो इनकी उम्र लंबी हो, दुआ करो न्याय ऐसे ही जीता रहे। आज बकैती में बस न्याय जिंदाबाद, और क्या जुमलेबाज ही चंदेबाज है। बकैती कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जरूर आगे बढ़ाएं, शान से बोले और सीने में ये जोर भरे, जो चोर है उसे चोर कहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।